Hello student, how are you? Student, today I am going to discuss integration. Integration. Actually, what is integration? So it is reverse of differentiation. I am writing here. It is reverse of डिफ्रेंसिएशन। बच्चों, ये डिफ्रेंसिएशन का ना उल्टा होता है। तो अगर मैं उल्टा कह रहा हूँ तो पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसका उल्टा करने पर ही इंटीग्रेशन हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये बात सही होगा। सो इन अ क्वेश्चन, इफ डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इंडिकेटिंग टू द डिस्प्लेसमेंट of a moving body is given by, so it is given by t square. So this time this displacement is depending upon time, and along with the change of the time the value of displacement will vary. So it's the condition of variable displacement, and question is what will be its velocity equation. Listen question, if displacement is given as t square, it is variable and question is about the velocity equation. तो आप सोचेंगे कि what is relation between the velocity and displacement. तो आप पढ़े हुए हैं कि velocity का तो फॉर्मूला होता है displacement upon time, और कैसे यहाँ पर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे dx divided by dt. Why I am not writing the delta x divided by delta t? Because here you are seeing that displacement is variable. तो अगर वेरिएबल होता है तो प्रोसेस हमारा डिवीजन वाले केस में, अगर इक्वेशन डिवीजन के टर्म में है तो डिफरेंशिएशन होता है, और अगर हमारा इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन के टर्म में होता है तो इंटीग्रेशन होता है, जो आज हमें पढ़ना है। तो चलिए पहले इसे करके देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ लिख दिया v इज इक्वल टू द d, and what about the value of x? It is t square. So I am writing here t square divided by dt. ये हल्का सा डिफ्रेंसिएशन को मैं रिवाइज करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसको भी समझने में दिक्कत ना हो। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं d डिवाइडेड बाई dt मीन्स डिफ्रेंशिएट t स्क्वायर। d डिवाइडेड बाई dt मीन्स व्हाट? डिफ्रेंशिएट t स्क्वायर एंड विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसा कह रहा है। तो मैंने बताया था कि जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसको लिख देते हैं। यहाँ आपने लिख दिया टी स्क्वायर। अब देखिए प्रोसेस याद करिए। सो व्हाट अबाउट द प्रोसेस, यू शुड मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विद द पावर। जैसे टी स्क्वायर है तो जो पावर है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर रहता है उसमें से -1 कर देते हैं। तो आप क्या पा जाएंगे, यू विल गेट द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड इट इज 2t. इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज t स्क्वायर, x इज इक्वल टू द t स्क्वायर, देन वेलोसिटी इक्वेशन विल बी द v इज इक्वल टू द 2t. बच्चों देखिए क्या था, डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी पूछ रहा था, और अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करने जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार क्या करेंगे, हम पेज चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखिए, अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम वेलोसिटी देंगे और डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, उल्टा करने जा रहे हैं। सो इफ इन द क्वेश्चन उसी वैल्यू को लिखते हैं जो हमारी वैल्यू आई है, 2t आया हुआ है। जब हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया था x इज इक्वल टू द टी स्क्वायर, तो उससे हमने वेलोसिटी इक्वेशन निकाल लिया है, 2t आया है। तो ऐसे केस में कह रहा है कि तब आप बताइए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज करिए। देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी पूछ रहा था, तो हमने वेलोसिटी निकाल दिया 2t। अब अगर हम क्या कर देते हैं कि वेलोसिटी देते हैं और डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, ऐसा कर रहे हैं,
तो ऐसे केस में अगर हम वेलोसिटी यही दिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वही 2t² आ जाएगा। अगर ऐसा होता है इंटीग्रेशन के प्रोसेस से तो हम आराम से कह देंगे कि हाँ इट इज़ रिवर्स ऑफ द डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए बच्चों, इस बार वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो फिर से आप फॉर्मूला लिखेंगे। सो व्हाट इज फॉर्मूला? v इज इक्वल टू द dx डिवाइडेड बाई dt। आपने लिख लिया। वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए? हमें लिखना चाहिए dx इज इक्वल टू द v डॉट dt। We should generate the equation in terms of the displacement. So dx, I am taking here dx. But as in question, there is question for the x, not for the dx. dx के लिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन किसके लिए है? क्वेश्चन है हमारा x के लिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? x को पता करने के लिए यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड। फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, ऐसे इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। सो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। फिर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों साइड बना देंगे इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। सो व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ dx? फिलहाल तो याद करिए, बहुत सिंपल चीज है। सो द इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी द x, हियर विल बी द x, एंड नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। ये सिंपल है, अगर dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, अगर अकेला है तो, और अगर अकेले यहां पर dt रहता तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है t। याद रखिएगा इसे। अब हमें क्या करना है? हमें इसे सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू पता करने के लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इन द क्वेश्चन? इट इज 2t, तो लिख देते हैं यहाँ 2t, एंड डॉट dt। पढ़ के दिखाते हैं, x इज इक्वल टू द इंटीग्रेट प्रोसेस, इंटीग्रेट 2t विथ रिस्पेक्ट टू द t। पढ़ने का तरीका सीखिए, कैसे से पढ़ेंगे? x इज इक्वल टू द इंटीग्रेट 2t विथ रिस्पेक्ट टू दिस t, ऐसे पढ़ते हैं। तो बच्चों, इंटीग्रेशन का रूल जैसे डिफरेंशिएशन में होता था कि कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो इस 2 को भी हमने क्या कर दिया? इस 2 को बाहर निकाल दिया। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt, ऐसे करना है। तो अब आप लिखेंगे इज इक्वल टू द 2, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि जिसे डिफरेंशिएट करना होता है उसे लिख देते हैं, तो इस बार हमें इंटीग्रेट जिसे करना होता है उसे लिख देते हैं। देखिए हमने लिख दिया, t को इंटीग्रेट करना है इसलिए t को लिख दिया। अब उधर में क्या बताया था कि पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ, देखिए मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, t² का डिफरेंशिएशन आप कैसे किए थे? तो पावर से मल्टीप्लाई किए थे और पावर में -1 किए थे। तो आप अभी कहां पर हैं? अभी आप हैं यहां पे, उल्टा चलना है आपको। देखिए पावर से आपने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद क्या किया? पावर में से -1 किया, तो फाइनली तो हम यहां पर हैं। तो जब -1 किए थे तो उसका उल्टा क्या करेंगे? जो पावर यहां ऑलरेडी है 1 है, उसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। इधर में पावर से मल्टीप्लाई किए थे, पावर में से -1 किए थे, तो जो फाइनल स्टेप था पावर में से -1 करना, पहले यहां पर है, तो जो -1 किए थे तो यहां +1 करेंगे। और उसके बाद क्या किए थे? इससे पहले क्या किए थे? तो उससे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहां क्या करेंगे? जो पावर में 1 ऐड करेंगे, तो जो आएगा ऐड करने पर जो आएगा उसी से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। फिर से सुनिए, इधर का प्रोसेस सुनिए क्या मैं बता रहा हूं। इंटीग्रेशन का प्रोसेस कहता है कि पावर जो भी रहेगा उसमें 1 ऐड कर दीजिए और ऐड करने पर जो आए उसी से डिवाइड कर दीजिए। इसी को याद करेंगे आप। तो अब आप देख रहे हैं कि इस 2 से ये 2 कैंसिल कर गया, एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन? अगेन इट इज t²। जहां से क्वेश्चन पहला वाला शुरू हुआ था आंसर वही आ गया। देख रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट से जो वेलोसिटी बनाए थे,
तो जब वेलोसिटी दे करके हमें कैलकुलेशन करना पड़ा डिस्प्लेसमेंट का, तो वही आंसर हमारा रिवर्स में आ गया। तो बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, बस उसी का उल्टा प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन डिवीजन वाले जगह पर यूज होता है, लेकिन बट इंटीग्रेशन कहाँ होता है? वो मल्टीप्लिकेशन वाले जगह पे यूज होता है। स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से कर सकते हैं इसे। चलिए अभी हम इसको और सीखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ इन अ नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी इज गिवन एज, व्हाट इज गिवन? इट इज टी स्क्वायर, और वी कैन राइट हियर टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 ऐसे दिया हुआ है। इफ वेलोसिटी इज गिवन एज, यहां पर बल्कि इसको ऐसे कर देते हैं 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, वैल्यू कोई भी ले सकते थे, थोड़ा अच्छा लाने के लिए मैंने यहां लिख दिया। सो इफ वेलोसिटी इज गिवन एज 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 एंड क्वेश्चन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ऐसे कह रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताइए कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो फिर से आप सोचेंगे कि वेलोसिटी तो दिया है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के रिलेशन के बारे में सोचना होगा। तो आप फिर से लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू द dx अपॉन dt, बट एज क्वेश्चन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, सो अगेन dx after cross multiplication you will get dx is equal to the v dot dt, but as question is for x not for the dx, so integrating this equation on both side, दोनों साइड में आपने इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर लिया। अब मैंने बताया है कि अगर अकेला रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x is equal to the, now the value of v, you should put the value of v. So what about the value of v? So you can write from here 3t square minus 2t plus 4 dot dt। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका करना है या फिर इसका करना है या फिर इसका करना है, तो आप डेफिनेटली योर आंसर विल बी कि वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल दीज थ्री। तो अगर सबका इंटीग्रेशन करना है और सबका किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो dt के रिस्पेक्ट में करना है। अगर हमें सबका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर डॉट dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2t डॉट dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डॉट dt, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 4 डॉट dt। अब आगे के प्रोसेस को समझते हैं बच्चों, तो आगे कैसे करेंगे इसी को? तो देखिए यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, इस पेज पे लिखता हूँ यहाँ पे। सो फाइनली हमारे पास है क्या, इसको देखते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं इस जगह पे। सो व्हाट अबाउट हियर x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर डॉट dt, इस जगह को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2t डॉट dt माइनस प्लस एट दिस प्लेस। देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या था? ये प्लस था, सो यहाँ प्लस लिख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डॉट dt। अब मैं इस स्पेस को यहाँ पर यूज करता हूँ और देखता हूँ। तो मैंने बताया है कि पहला काम तो जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको बाहर कर दीजिए, तो 3 ये बाहर चला गया। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर डॉट dt माइनस फिर 2 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt। याद करिए प्रोसेस, एक एक करके करते हैं। तो पहले लिख देंगे 3, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिख देते हैं। वी हैव टू इंटीग्रेट टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू द टी, तो जिसको इंटीग्रेट करना था उसको लिख दिया है। अब बस उसके पावर में 1 ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर।
नाउ आफ्टर दैट -2, दिस टाइम वी हैव टू इंटीग्रेट द t, तो जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिख देंगे और उसके पावर में क्या करेंगे, तो उसके पावर में 1 ऐड कर देंगे. सो व्हाट इज पावर ऑन t, एज हियर इज 1, इसको इंटीग्रेट करना है उसको लिख देंगे और उसके पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2. ऐड करने पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसी से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना. ये भी हो गया. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, इट इज 4 एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dt. तो मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर अकेला होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, dt का इंटीग्रेशन t. सो हियर वी गेट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. इट इज x इज इक्वल टू द, ये 3 से 3 कट जाएगा तो टी क्यूब -2 से 2 कट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4t. सो इन दिस वे यू कैन इंटीग्रेट द क्वांटिटी. बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लिमिट दे करके क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसे भी समझ लेते हैं. बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस सब यही रहता है, केवल आपको लिमिट लगाने बता देते हैं. तो अगर हमारे पास वही क्वेश्चन लेते हैं कि अगर वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि 2t दिया हुआ है, ऐसे वेलोसिटी दिया हुआ है, और अगर आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t2 इज इक्वल टू द 2 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लिमिट दे दिया है क्वेश्चन में. तो आप फिर से भाई इस बार करना क्या है, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाला तो वही कॉन्सेप्ट है. तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि x की वैल्यू अब तो याद हो गया है, इंटीग्रेट करना है v डॉट dt को, बट दिस टाइम वी हैव टू पुट द लिमिट. लिमिट को पुट करना है तो पहले तो हम इसको v की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो हियर विल बी द वैल्यू ऑफ v इज द 2t. देखिए बच्चों यहां लिख दिए 2t डॉट dt. अब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो यहां पर हम लिमिट लिख देंगे कि t की इनिशियल वैल्यू है 1 सेकेंड और t की फाइनल वैल्यू है 2 सेकेंड. देखिए जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई पर्सन 1 सेकेंड में यहां से यहां तक गया हुआ है और फिर 0 से बात करेंगे, 0 से 1 सेकेंड में यहाँ गया है और फिर 0 से 2 सेकेंड में यहाँ तक गया हुआ है. तो ऐसे केस में अगर आपसे पूछे कि 1 और 2 के बीच में कहाँ तक गया हुआ है तो आप यही डिस्टेंस निकालेंगे जो क्वेश्चन में इस बार पूछ रहा है. तो इसी को निकालने के लिए इस बार लिमिट लगा रहे हैं हम लोग. तो अब आप देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे. तो जो ये था इसको तो बाहर कर देंगे, 2 बाहर हो जाएगा. जिसको इंटीग्रेट करना है उसको लिख देंगे इस तरह से t. पावर में 1 ऐड करना है तो 1 था और 1 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2. डायरेक्ट लिख देते हैं तो आ गया है. और जो ऐड करने पर आ रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया. 2 से 2 कैंसिल कर गया. ये जो प्रोसेस कर रहे हैं और जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको बस इस वाले ब्रैकेट में पुट करना है, जो भी वैल्यू आ रही है ऐसे. और लोअर लिमिट, शुरू वाला, लोअर मीन्स व्हाट, शुरू वाला, t1 इज इक्वल टू 1 टू t2 इज इक्वल टू द 2. ये हो गया. शुरू में 1 सेकेंड था और बाद में क्या था, 2 सेकेंड था. तो यहां आप लिखेंगे x इज इक्वल टू द, देखिए पहले आप यहां थे, फाइनली आप यहां पर हैं, तो t की पहले वैल्यू आप पुट करेंगे 2. देखिए इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, सभी ब्रैकेट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है. जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो ये ब्रैकेट पुट करते हैं, यूज करते हैं, और जब हमें वैल्यू पुट करना होता है तो इस ब्रैकेट का यूज करते हैं. तो अब t की वैल्यू पहले अपर लिमिट, सो एट द प्लेस ऑफ t यू हैव टू ओनली राइट द 2. तो t की वैल्यू 2 था तो 2 का स्क्वायर माइनस, रूल है माइनस. भाई ऐसे भी देखिए अगर ये 1 सेकेंड में x1 डिस्प्लेसमेंट था और 0 से 2 सेकेंड में x2 डिस्प्लेसमेंट था, तो आपको ये रेंज निकालने के लिए x2 में से x1 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा. देखिए 2 में से 1 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा. तो इसलिए पहले 2 वाली वैल्यू लिख करके लिख देंगे, उसके बाद 1 वाली वैल्यू लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा.
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 2 जा 4 और -1, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3 मीटर। मीटर तब लिखेंगे जब हमें v की यूनिट दी होगी मीटर पर सेकेंड में और t की यूनिट दी हुई है सेकेंड में। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं कि ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। देन आवर आंसर इज x इज इक्वल टू द 3 मीटर। तो बच्चों ये था एक थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में, जो सिंपल इंटीग्रेशन था। और अभी आगे चल करके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिस्कस करूँगा। आज फिलहाल इतना है। थैंक यू।